Hello everyone, I am Adarsh Singh from Dr. Ram Manohar Lohia, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ। सो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे टॉट जो हमने अभी तक 3 लेक्चर में किया है। इसमें हम पढ़ेंगे कि डिफेंसेस क्या होते हैं लॉ ऑफ टॉट में। तो टोटल हमारे इन जनरल 7 जनरल डिफेंसेस होते हैं लॉ ऑफ टॉट में। जो नोट्स बना रहा है वो कॉपी में नोट डाउन करता जाए, है ना। हम लोग विथ केस लॉ डिस्कस करेंगे इन सबको। तो बेसिकली आज केवल हम एक ही डिफेंस को डिस्कस करेंगे, दैट इज VNFI, वॉलेंट्री नॉन फिट इंजरिया। बाकी एक्ट ऑफ गॉड, प्राइवेट डिफेंस, नेसेसिटी, स्टिपुलेटेड अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, इनेटेबल एक्सीडेंट और मिस्टेक, ये हम आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखो ये जो चार्ट बना हुआ है ये अपनी कॉपीज पे बना लीजिए। आप ऐसा कुछ क्रिएटिव लिखते हैं तो जैसे हाई चांस एग्जामिनर आपको ज्यादा मार्क्स दे, ठीक है। तो VNFI के क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्टर्स हम देखेंगे। तो पहला फैक्टर देखेंगे कंसेंट मस्ट बी फ्री। दूसरा फैक्टर देखेंगे कंसेंट ऑब्टेन कैसी हुई है, फ्रॉड से हुई है। फिर तीसरा देखेंगे कंसेंट कंपल्सन से ऑब्टेन हुई है। फिर देखेंगे कि मेयर नॉलेज और उस नॉलेज पे कंसेंट रिस्क लेने की क्या होती है। दोनों चीजों में डिफरेंस होता है, एक तो आपको नॉलेज होना, उस नॉलेज के आप कंसेंट देना, वो हम आगे देखेंगे लेक्चर्स में। और एक्सेप्शंस टू VNFI क्या होते हैं वो भी हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, मतलब इसी लेक्चर में आगे देखेंगे, ठीक है। तो VNFI क्या होता है? वॉलेंट्री नॉन फिट इंजरिया का मतलब होता है कि आप बैल मुझे मार, सिंपल। मतलब आप दूसरे को कंसर्न देते हैं कि आप उनको हार्म इंजरी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम आगे एग्जांपल देखेंगे इसमें कि मान लो कि आपने अपने दोस्त को बुलाया कि आइए भैया लंच है हमारे यहाँ पे, ठीक है। वो आता है और जैसे ही वो आता है आप उसको ट्रेसपास के लिए इशू कर देना। आप पूछेंगे भैया ट्रेसपास क्या होता है? तो ट्रेसपास का मतलब होता है कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई बिना आपकी परमिशन के आ जाए। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ ट्रेसपास क्या होता है, इसके फैक्टर्स केस लॉस भी देखेंगे, बट बेसिकली मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि लॉ ऑफ इसमें ट्रेसपास का मतलब हुआ या कि बिना कंसर्ट के घर आ जाना। तो व्हेन आप किसी घर पे बुलाते हैं लंच के लिए, फिर आप उस पर केस कर देते हैं टॉर्ट का, तो वो क्या डिफेंस लेगा? वो यही कहेगा कि भैया इनकी कंसेंट से मैं अंदर गया था, मतलब इनकी कंसेंट थी तब मैं अंदर गया था, समझ रहे हो। तो इसमें तो वो नहीं लगा सकता ट्रेसपास। ऐसे ही आगे देखेगी कि आप क्रिकेट मैच देखने जाएं और आप बैठे हुए हैं, बॉल आके सीधा आपके चेहरे पर लग जाती है, ठीक है। तो आपको चेहरे पर लगती है तो क्या होगा? आप जाके नहीं कहेंगे भैया विराट कोहली पे मैं केस ठोक रहा हूँ, इसने मेरे चेहरे पे बॉल लगा दी है, नहीं। आप जब क्रिकेट ग्राउंड पे गए हैं तो आपने कंसेंट दी है कि वहां अगर कोई दिक्कत होगी, नॉर्मल सी बात है, जब क्रिकेट खेला जाएगा तो बॉल तो कहीं ना कहीं जाएगी, हो सकता है आपके चेहरे पे भी लग जाए, है ना। आपका इतना सुंदर सा चेहरा थोड़ा दिक्कत दे जाए, तो आप नहीं कर सकते। वो क्या डिफेंस लेंगे कि इनकी कंसेंट थी, क्रिकेट ग्राउंड पे बैठे थे, समझे। आप कंसेंट दे के बैठे थे कि अगर वहां कोई दिक्कत होती है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अब हम VNFI के केस देखते हैं, ठीक है। तो VNFI के केसेस हम नोट करते जाना, जो नोट्स बना रहे हैं कि पहला केस, केस नंबर 1 डाल देना उसमें, हॉल वर्सेस ब्रुकलिन। इसमें क्या होता है, एक ऑटो रेसिंग क्लब होता है। ऑटो रेसिंग क्लब में क्या होता है, कोई देखने भी जाता है कि भाई रेस चलो देखते हैं कि कैसे हो रही है। तो दो कार आपस में कोलाइड कर जाती है। कोलाइड से क्या होता है, उसके अंजड़ पंजड़ फेंके फेंकते हैं ऐसे हवा में, और कोई एक पर्सन इंजर्ड हो जाता है, वो प्लेंटिफ प्लेंटिफ इंजर्ड हो जाता है, वो जाके कोर्ट जाता है। तो डिफेंडेंट क्या होता है, वो डिफेंस लेता है कि भैया देखो, जब रेसिंग क्लब में रेस हो रही थी गाड़ियों की, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि गाड़ी अगर कोलाइड होगी तो उसके अंजर पंजर कहीं जाएंगे हवा में उड़ के, उससे चोट लगने के भी चांस होंगे, ठीक है। तो आप उसमें क्यों अपना रिस्क लेके बैठे? मतलब आपने खुद कहा ना कि आ बैल मुझे मार, मैं बैठा हूं, अगर ये रेसिंग में मुझे कोई दिक्कत हुई, अंजर पंजर को जाके मुझे में लगा, तो आई कंसेंट, कोई इशू नहीं है इससे, ठीक है। केस नंबर 2 डाल लीजिए अब कि पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका। इसमें क्या होता है कि प्लेंटिफ जेब में लिफ्ट मांगता है, ठीक है। लिफ्ट का स्क्रू ढीला होता है और एक्सीडेंट हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। अब वो कोर्ट जाते हैं कि भैया मैं तो लिफ्ट मांगा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैसे दो। कोर्ट कहता है कि देखो आपने लिफ्ट मांगी और आप जीप में बैठी, मतलब आपने कंसेंट दी कि एक व्हीकल में एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं, तो आपने उस एक्सीडेंट के लिए कंसेंट दे दी। अगर आप इंजर्ड होती हैं तो आप डिफेंस ले सकते, वो जो डिफेंडेंट है वो डिफेंस ले सकता है VNFI का कि आपने कंसेंट दी हमारी जीप में बैठने की, ना बैठते आप हमारी जीप में, समझ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3, 3 नंबर वाला केस नोट कर लीजिए, इलॉट वर्सेस विल्किंस। इसमें क्या होता है, ट्रेसपासर गॉट इंजर्ड। क्या होता है कि केस होता है कि बच्चे बॉल खेल रहे होते हैं, वहां से बॉल एक घर होता है प्लेंटिफ का, उसके उसमें डिफेंडेंट का चली जाती है।
बॉल चले जाते हैं, तो कुछ उठाने जाते बच्चे, उसमें स्प्रिंग गन्स लगी होती है, जिसकी वजह से डिफेंड प्लेंटिफ को हार्म हो जाती है। तो वो केस करता है कि भैया मैं इनके घर में बॉल उठाने गया, स्प्रिंग गन से मुझे इंजरी हो गई। तो डिफेंडेंट कहता है मैं तो इसमें डिफेंस लूंगा भैया वीएनएफआई। आप क्यों उसमें घुसे जब उसमें ऑलरेडी स्प्रिंग गन्स इंस्टॉल्ड थी, है ना? समझ रहे हैं? इसलिए डिफेंडेंट इसमें डिफेंस ले लेता है। केस नंबर 4 डालिए कि वोडिंग्स वर्सेस समना। अब प्लेंटिफ वॉज टेकिंग, अब क्या होता है, एक प्लेंटिफ आप देखे होंगे, सेल्फी लेने का बहुत लोगों का बहुत शौक होता है, तो बिल्कुल किनारे पे खड़े होकर सेल्फी ले रहा था। डिफेंडेंट्स का जो घोड़ा था वो जंप कर रहा था, जिसके चक्कर में वो डर गया, किनारे पे खड़े होकर घोड़े की फोटो खींच रहा था। अब घोड़ा खेल रहा होगा, जंप किया, ये डर गया, ये गिर गया उसके नीचे। वो कहता भैया मुझे तो इंजरी हो गई, पैसे दो। तो कहता आप कंसेंट दे के ऊपर क्यों खड़े थे, है ना? डिफेंडेंट वाज वेर नॉट हेल्ड लाइबल सिंस दे हैड टेकन अ ड्यू केयर। अब वहां खुद टंगे हुए खड़े थे, देखो इसमें लिखा हुआ है एरिनियस बाउंड्री। अब बाउंड्री पे खुद खड़े हुए थे, कोई उन्होंने बुलाया नहीं था कि आप आके अंदर फोटो लो और ये सब। आप खुद खड़े हुए थे, आप गिर गए अपनी मर्जी से, कंसेंट दिया आप इंजरी के लिए, इसलिए नहीं माना जाएगा। ठीक है, 4 किस हो गए हैं? द कंसेंट मस्ट बी फ्री, जो हम आपको पहले बॉक्स बनवाए थे, उस बॉक्स में पहला ही बॉक्स था कंसेंट मस्ट बी फ्री। तो कंसेंट का क्या ड्रामा होता है? आप सबको पता होगा कंसेंट का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है लॉ में। ठीक है, तो अब आपसे कोई, जैसे हम आगे एग्जांपल देखे थे, कोई भी एग्जांपल देख लीजिए कि मान लो हम आपको आपने लंच पे किसी दोस्त को बुलाया, ठीक है, मान लो आपने नहीं बुलाया, वो आपके घर आ गया आपको बिना बुलाया, आपके घर में ट्रेसपास कर गया, ठीक है, तो आप आपकी उसके पास कंसेंट तो थी नहीं, ठीक है, तो वो डिफेंस नहीं ले सकता है। ठीक है, तो कंसेंट के क्या होता है, बोथ द पार्टीज मस्ट एग्री ऑन द सेम थिंग इन सेम सेंस। समझे? मतलब आपको सेम थिंग पे सेम सेंस, मतलब आपने बोला कि भैया कार्तिकेय आप हमारे घर आइए लंच कर रहे हैं, ठीक है, मैं अपनी कंसेंट दे रहा हूँ, कार्तिकेय ना ठीक है मैं आऊंगा, तो घर पे आना, नो ट्रेसपास। समझ रहे? दोनों ने एक ही चीज के लिए कंसेंट दी है। आगे बढ़ते हैं, कंसेंट ऑफ द पार्टी मस्ट ऑप्टेन बाय कोर्जन। अब कोर्जन का मतलब क्या होता है? देखो, अंडू इन्फ्लुएंस और कोर्जन का मतलब ये समझा देता हूँ। अंडू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है केवल डराने वाली स्थिति में, मतलब जो आपको, मतलब केवल डरा धमका सके, कुछ टच ना करें। डराना इज नॉट इन द सेंस कि मार पीट के डरा रहे हैं, बंदूक से डरा रहे हैं। डराना इन द सेंस कि आपके पेरेंट्स तो बोलेंगे कि बेटा 12th के बाद साइंस लो, तो आप लेंगे, अंडू इन्फ्लुएंस। समझ रहे हैं? बट वही अगर आप कोर्जन, कोर्जन क्या होता है? पनिशेबल होता है, क्योंकि ये इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड है। ठीक है, कोर्जन में है कि आपके सर पे यहाँ बंदूक रख दी कि चलो तुम ऑपरेशन करवाओ, ठीक है, सर्जरी करवाओ, तो क्या हुआ? आपकी कंसेंट डर के डरवा के ली गई है ना, जो आईपीसी प्रोहिबिटेड है। तो ये कोर्जन होता है। आगे बढ़ते हैं इसी में, इसमें हम केस लिख लेते हैं, लक्ष्मी रंजन वर्सेस मल्हार हॉस्पिटल। क्या होता है, 40 साल की वुमेन होती है, उसके ब्रीस्ट में लम होता है, तो उसको दर्द होता है, जिसकी वजह से वो इंजरी, सर्जरी के लिए जाती है, सॉरी। तो सर्जरी में उसका वो तो ठीक हो जाता है, बट उसके साथ उसका यूटेरस निकाल दिया जाता है। डॉक्टर बताते नहीं है क्यों निकाला है। ठीक है, तो वो कोर्ट में जाती है, केस करती है कि भैया ये तो गलत है। डॉक्टर बोलते हैं कि आप तो कंसेंट दी थी सर्जरी के लिए। तो कोर्ट कहता है कि देखो भैया, उल्लू बनाना बंद करो, वो सर्जरी की परमिशन कंसेंट किस लिए दी थी? क्योंकि जो उसके ब्रेस्ट में लम बन रहा है जिससे दर्द होता है उसके लिए, ना कि ऑल द बॉडी पार्ट में उसकी सर्जरी में कहीं भी कर दीजिए, कुछ भी निकाल दीजिए, उसकी कंसेंट मानी जाएगी? नहीं, कंसेंट मस्ट बी फ्री। आपने केवल उसी चीज के लिए उसकी कंसेंट ली थी, ना कि यूटेरस निकालने के लिए कंसेंट दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कंसेंट ऑप्टेन बाय फ्रॉड का भी एक बढ़िया सा केस है, जैसे आर वर्सेस विलियम्स का केस। सो म्यूजिक टीचर होता है, तो वो क्या कहता है कि एक लड़की से कहता है, 16 साल की माइनर लड़की से, कि इफ यू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो तुम्हारा जो गली की आवाज है और तुम्हारी जो इनहेंसमेंट हो जाएगा टोटल ऑल ओवरऑल म्यूजिक में। तो दैट इनोसेंट गर्ल एग्रीड फॉर द व्हाट द टीचर हैज आस्क्ड फॉर हर। ठीक है, तो इसकी वजह से वो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है। बाद में जब पता चलता है तो वो केस डालती है। तो यहाँ उसकी कंसेंट कैसे ली गई है? उसे उल्लू बना के लिए गया, मतलब फ्रॉड, कि आपके म्यूजिक एनहेंसमेंट हो जाए। इसमें कोई सेंस नहीं है, इसमें कंसेंट जो है लड़की की वो फ्रॉड से ली गई है। ठीक है, इसमें डॉक्टर वीएनएफआई नहीं ले सकता है कि इन्हें तो कंसेंट दी थी म्यूजिक एनहेंसमेंट के लिए खुद से, इसमें कोई डिफेंस नहीं ले पाएगा, क्योंकि कंसेंट फ्रॉड से ऑब्टेन हुई है। आगे बढ़ते हैं, कंसेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड का दूसरा केस है आर वर्सेस क्लियरेंस। इसमें क्या होता है कि हस्बैंड वाज नॉट लायबल। इसमें क्या होता है, हस्बैंड को एक वनरेबल डिसीज होता है, वो अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। वाइफ क्या होती है, उसको वनरेबल डिसीज हो जाता है। कोर्ट इसमें हेल्ड करता है कि इफ यू आर गोइंग टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स
मतलब यू गिव अ कंसेंट फॉर the things that are going to happen after the sexual intercourse, like the transmitted disease and everything. तो कोर्ट इसमें हस्बैंड को छोड़ देता है, क्योंकि वाइफ को जो एक्ट है उसका नेचर पता है, कॉन्सिक्वेंसेस भी पता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंसेंट ऑब्टेन अंडर कंपल्सन, क्या होती कंसेंट अंडर कंपल्सन? मतलब मास्टर सर्वेंट, कंपल्सन है आपकी। ठीक है, अब आपके बड़े भैया बोले आपसे कि जाओ छोटू चाय लेके आओ, है ना, आप बैठे हैं, आप लैपटॉप में गेम खेल रहे हैं, बड़े भैया बोले नहीं जाओ चाय लेके आओ, अब चाय लेने तो जाना पड़ेगा ना, कंपल्सन है आपका। तो ऐसी मास्टर सर्वेंट रिलेशन है कि मास्टर अपने सर्वेंट से बोले कि जाओ गाड़ी साफ कर दो, ये मास्टर बोले कि जाओ रेलवे स्टेशन पे हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनको लेके आओ। ठीक है, उसमें उसकी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये क्या है, कंपल्सन से उसने उसकी कंसेंट दी थी गाड़ी चलाने की। ठीक है, तो ये द मैक्सिम वीएनएफआई डज नॉट अप्लाई व्हेन अ सर्वेंट इज कंपेल्ड टू डू सम वर्क विदाउट हिज ओन विल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ में पीपीटी से जो लिखा हुआ था वो भी देखते जाइए, मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ इसके साथ। तो जो आप नोट्स बना रहे हैं वो दोनों को मिक्स करके बनाइएगा। ठीक है, मेयर नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई एसिड। क्या होता है, फॉर द मैक्सिम को लगाने के लिए वीएनएफआई को दो चीजें चाहिए, द फॉलोइंग एसेंशियल। पहला कि द प्लेंटिफ न्यू अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व। आप गाड़ी में बैठी, जिसमें वो मैंने केस डिस्कस किया था, जीप पे स्क्रू ढीला हुआ था, गिर गया था, तो जब आप गाड़ी में बैठी तो आपको रिस्क पता थी एक्सीडेंट होने की। ठीक है, और फिर आपने उस रिस्क के लिए अपनी कंसेंट दी। दो चीज, रिस्क पता होना, उस रिस्क के लिए कंसेंट देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे केस लॉज हैं जिसमें आपको नॉलेज तो है, लेकिन आप उस नॉलेज के साथ रिस्क को लेने की कंसेंट नहीं देते हैं। जैसे स्मिथ वर्सेस बेकर का केस है, इसमें प्लेंटिफ जो होता है वो डिफेंडेंट की रॉक कट वाली फैक्ट्री में लगा होता है। जो एक क्रेन होती है वो एक जगह से दूसरी जगह स्टोन ले जा रही होती है, ठीक, वो स्टोन या रॉक का पार्ट प्लेंटिफ के ऊपर गिर जाता है, वो इंजर्ड हो जाता है। तो वो कोर्ट जाता है तो डिफेंडेंट कहता है कि आई विल टेक द डिफेंस ऑफ वीएनएफआई। कोर्ट कहता है कि ही हैव टेकन द कंसेंट और ही हैव गिवन द कंसेंट टू टेक द रिस्क। उसको पता है कि उसने रिस्क है उस जॉब में, बट उसने का मतलब ये नहीं है कि उसको इंजरी की उसने कंसेंट दी कि इतने रिस्क हो कि मैं इंजरी लेने के लिए तैयार हूं, इसलिए देयरफॉर द डिफेंडेंट कुड नॉट टेक द डिफेंस ऑफ वीएनएफआई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैम वर्सेस हैमिल्टन। और ओल्ड लेडी इवन आफ्टर नोइंग द ड्राइवर ऑफ अ टैक्सी वाज ड्रंक चूजन टू ट्रेवल हिज व्हीकल। क्या होता है, एक लेडी होती है, वो टैक्सी ड्राइवर को बुलाती है, वो टैक्सी ड्राइवर ड्रंक होता है और इसकी नॉलेज होती है उनको। ठीक है, ड्यू टू द ड्राइवर्स नेग्लिजेंस ड्राइविंग, क्योंकि ड्रंक है ऑब्वियसली, एक्सीडेंट हैपन एंड रिजल्टिंग इन ड्राइवर्स डेथ एंड इंजरीज टू द लेडी। अब लेडी पैसेंजर ब्रॉट एन एक्शन फॉर इंजरीज अगेंस्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ड्राइवर। मान लो आप ओला बुक करी, ओला का ड्राइवर आपको लेने आया, वो ड्रंक था, आप जानते हुए भी कि ड्रंक है, बैठ गए, एक्सीडेंट हो जाता है, ड्राइवर डेथ हो जाती है, आपको इंजरी हो जाती है, आप ओला को सू कर देते हैं। ठीक है, हु प्लीडेड डिफेंस ऑफ, जिसने बोला कि वीएनएफआई ले लेते हैं। ठीक है, सो द मैक्सिम वाज नॉट कंसीडर्ड इन दिस केस बिकॉज ड्राइवर इंटॉक्सिकेशन लेवल was not that high to make it obvious that taking a left could be considered consenting to an obvious danger. देखो, तो क्या होता है कि कंपनी बोलती है कि आई टेक वीएनएफआई, आपको पता था कि ड्राइवर ड्रंक है, मत बैठती, बट कोर्ट कहता है, तो उस टाइम प्रूव होता है कोर्ट में कि इतना भी इंटॉक्सिकेटेड नहीं था ड्राइवर कि सही से ड्राइव ना कर पाए, इसलिए ओला या जो भी उस टाइम कंपनी रही होगी जिसका वो ड्राइवर था, वो वीएनएफआई का डिफेंस नहीं ले पाई है। आगे चलते हैं। सारे केस लॉस ध्यान से लिखते जाना, यही एग्जाम में लिखने होते हैं, क्योंकि केस लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लॉ स्कूल में अच्छे मार्क्स चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं वीएनएफआई के, कि मतलब एक्सेप्शंस मतलब कि उस जगह वीएनएफआई नहीं लगेगा, जैसे नेग्लिजेंस। अब आप क्रिकेट खेलने गए और वहां नेग्लिजेंस ऐसी है कि जो ऊपर हेडलाइट्स हैं, लाइट लगी हुई है, वो आपके ऊपर गिर जाए, तो आप क्रिकेट मैच देखने गए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप वहां कंसेंट दे रहे हैं कि कुछ भी ऊपर आपके गिर जाए, है ना, वो तो नेग्लिजेंस हुई ना ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, ऑर्गेनाइजर्स की, जो क्रिकेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो पहला जैसे है एक्सेप्शन, नेग्लिजेंस। तो जनरली द मैक्सिम डज नॉट अप्लाई वेयर द नेग्लिजेंस इज देयर। केस का नाम लिख लीजिए अच्छे से, ब्रायडन वर्सेस ऑब्सबॉर्न। इसमें क्या होता है, इसको फेमस, हाँ इसमें लिख देना केस का नाम, ब्रैकेट में लिख देना कॉमनली नोन एज स्काईलाइट केस। क्या होता है कि पति पत्नी जाते हैं शॉप में, वहां स्काईलाइट रूफ होता है, तो वो टूट के गिर जाता है। क्यों गिरता है? क्योंकि इसकी शॉप होती है, वो नेग्लिजेंटली उसको रखे रहता है, रिपेयर नहीं कराता है।
ठीक है, जिसकी वजह से नुकसान होता है, मतलब गिरने के चांसेस होते हैं। अब ये जाते हैं, दोनों इंजर्ड हो जाते हैं उसके गिरने से। तो शॉपकीपर कहता है आई टेक वीएनएफआई, मैं वॉलंटरी बोल लूंगा कि ये लोग क्यों आए थे दुकान में। तो कोर्ट हेल्ड करता है कि भैया आपका ये नेग्लिजेंस थी कि आपने स्काईलाइट को सही क्यों नहीं करवाया। इसमें ये थोड़ी ना कि आपकी कोई दुकान में आएगा तो वो रिस्क ले रहा है कि कुछ भी उसके ऊपर गिरे, है ना। इसलिए वो डिफेंस नहीं ले पाएगा वीएनएफआई की। आगे चलते हैं। दूसरा केस है टीसी बालाकृष्णन वर्सेस टीआर सुब्रमण्यम। क्या होता है, ड्यूरिंग द पूर्णम सेलिब्रेशन, एक फेस्टिवल होता है, अटेंडिंग लैक ऑफ पीपल, कई लोग फेस्टिवल होता है, कि कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक्सप्लोजन होता है इनसाइड explosive powder which caused serious injuries to the plaintiff. It was held as injury to the plaintiff was due to defendant's negligence and not liable. क्या होता है, वो डिफेंडेंट जो होता है उसको उसकी गलती की वजह से वो एक्सप्लोजिव इग्नाइट हो जाता है ना, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से। तो डिफेंडेंट नहीं कहेगा कि आप आए थे, एक्सप्लोजन हुआ और वीएनएफआई ले लेगा, नहीं। डिफेंडेंट इस रिस्क, उसको नॉलेज हो ना हो, बट उसने कंसेंट नहीं दी है इंजरी की, क्योंकि उसकी नेग्लिजेंस थी डिफेंडेंट की, इसलिए वो लायबल होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है रेस्क्यू केसेस, व्हेन प्लेंटिफ हिमसेल्फ वॉलंटरी रेस्क्यू समवन इन डेंजर। आप जा रहे हैं और कोई आपको सड़क किनारे गिरा हुआ मिल जाए, या आप जा रहे हो कोई स्विमिंग पूल में, मतलब स्विमिंग पूल तो ठीक है, कोई नदी में डूबता हुआ दिख जाए तो आप उसे बचाने चले जाए, तो रेस्क्यू केसेस होते हैं। ये सेकंड टाइप की है। ठीक है, अब आप किसी को बचाने गए, आपको चोट लग गई, है ना, आप गए बचाने, आपको चोट लगी, तो आप नहीं कहेंगे कि भैया मुझे पैसे दो, अनलेस एंड अनटिल इट इज योर ड्यूटी, लाइक अ पुलिस ऑफिसर और सिविल सर्वेंट। केस का नाम नोट कर लीजिए, हैनस वर्सेस हैवॉन। डिफेंडेंट सर्वेंट लेफ्ट टू अनअटेंडेड हॉर्स ऑन द पब्लिक स्ट्रीट। अब दो वो घोड़े अनअटेंडेड रास्ते पे छोड़ देता है, शैतान बच्चा आता है कोई और एक पत्थर मार देता है उसमें। तो दे बॉटल एंड क्रिएटेड डेंजर फॉर वुमेन एंड द पीपल ऑन द रोड। अब पुलिस, अब क्या होता है उसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं घोड़े, तो यहाँ पर भागते हैं, परेशान करते हैं। तो वही पुलिस ऑफिसर क्या होता है, वो आता है उनको बचाता है, जिसके चक्कर में घोड़े संभालने के चक्कर में उसे इंजरी लग जाती है। So this being a rescue case, the defense of VNFI was not applicable and defendant were held liable. ठीक है, ये नहीं कह सकते कि आप घोड़े जब परेशान कर रहे थे, कुछ मतलब परेशान इंजरी पहुंचाने की कगार पे थे, तब आप क्यों आए बचाने, तो इंजरी आपको हो सकती थी नहीं, क्योंकि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से ये एक्ट आगे बढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस है वेगर वर्सेस इंटरनेशनल रेलवे। पैसेंजर थ्रोन आउट ऑफ अ ट्रेन ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट। ट्रेन चल रही होती है, डिफेंडेंट की गलती से फेंक देता है। इमेजिन करिए कि ट्रेन चलती जा रही है, आप किसी को धक्का मार दें गेट पे खड़े होकर ट्रेन से, नेग्लिजेंस है आपकी। ठीक है, ट्रेन स्टॉप, वन ऑफ हिज फ्रेंड गॉट डाउन एंड फ्रेंड बट ही then he missed the footing as there was a complete darkness and fell down the bridge and suffered several injuries. The railway company was held not liable because this was a rescue case. ठीक है, वो अब उसका दोस्त गिर गया, उसको बचाने के लिए बगल से उतरा, अंधेरा था, वो खुद गिर गया, उसे इंजरी लग गई, कोर्ट जाएगा कि मुझे पैसे दो इंजरी के, तो रेलवे लाइबल नहीं होगा क्योंकि आप रेस्क्यू करने गए, ये आपकी कोई ड्यूटी नहीं थी, आप खुद से गए थे रेस्क्यू केसेस है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन मेल अस, वेरी गुड, और कैन रीच अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।